हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरा एक नए ब्लॉग के साथ। और आज मैं आपको दर्शन करवाने दिखाने वाला हूं अमावा राज के राजा हरिहर प्रसाद सिंह का भव्य महल, जो अछूता रह गया है। ये पर्यटन के क्षेत्र में विकास इसका होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। इसका ये देख रेख की अनियमितता के कारण ये जर्जर होते जा रहा है। ऐसा लगता है आने वाले समय में ये बहुत जल्द ही खंडहर का रूप ले लेगा। मैं आपको ले चलता हूँ इस महल के अंदर। यहाँ तक आने के लिए रास्ता बिहार शरीफ से बाढ़ जाने वाला जो मुख्य मार्ग है, उस रोड में ये गांव पड़ता है। अमावा राज के नाम से यह जाना जाता है। राजा साहब के नाम से राज जुड़ा हुआ है और गांव है जो अमावा है। इस वजह से इस गांव का नाम अमावा राज रखा गया है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, आप भी आएँ और इसका मज़ा लें। मिलते हैं आपको महल के अंदर। सियासी हम नौकरी कर रहे हैं, दायर कर रहे हैं, गरीब और चोर चोर इसलिए हमको मांगी कर मैनेजर छोड़ते हैं नहीं, हम रोज कहीं नहीं जाएंगे। दोस्तों, जैसा आप ग्रामीण से जो सुने वो उनके नौकर रह चुके हैं और अभी भी उनकी सेवादारी में वे लगे हुए हैं। अभी हम प्रवेश कर चुके हैं जो जहां राजा और रानी पूजा किया करते थे। इस महल का वो मंदिर है, ठाकुरबाड़ी जिसको बोला जाता है। बता रहे थे कि ये ठाकुरबाड़ी है। लगता है काम रिपेयर का चालू है, लगा हुआ है। और चलते हम आपको मंदिर तक पहुंचाते हैं कि मंदिर में क्या है, कैसे है। यहाँ इसमें पंडित लोग रहते थे। इन सब में जो देख रहे हैं इसमें पंडित लोग रहते थे, पुजारी, और इनमें राजा और रानी पूजा करने के लिए आते थे। ले चलते हैं आपको मंदिर के गर्भगृह की ओर, देखते हैं क्या था वहाँ, कौन भगवान है, क्या है, नहीं है। ये मंदिर कुआं देख सकते हैं जो मंदिर प्रांगण में है ठाकुरबाड़ी के अंदर। इसी कुआं से जल भरा जाता था और राजा रानी के लिए इसी कुआं में से जल निकाला जाता था। और इसके बगल में नहाने के लिए बना हुआ स्नानागार, जहाँ से ये आराम से यहाँ जो कुछ भी होता था वो करते थे। शायद ये सारी वीरान पड़ी हुई खाली जो देख रहे हैं ये सारी चीज़ें, ये मंदिर परिसर आप देख रहे हैं। इस मंदिर परिसर में ही उनका राजा और रानी के लिए पूजा करने के लिए फूल का जो व्यवस्था था वो फुलवाड़ी इसके अंदर ही बना हुआ था। हालांकि भी उसमें ताला लगा हुआ है, जर्जर होने के कारण उसमें ताला लगा हुआ है। आपको दिखाते हैं, शायद दिख सकता है तो दिखा सकते हैं। ये है फुलवाड़ी राजा और रानी का, दिखाने का कोशिश मैं आपको करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ी जगह में फुलवाड़ी उनका बना हुआ था। और यहीं से वो बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। राजा रानी होते, राजा और रानी ही थे। राजा हरिहर प्रसाद, उनके लिए क्या कहना। अंदर जाने का कोई जगह नहीं है, नहीं तो हम आपको ज़रूर ले चलते, फुलवाड़ी का दर्शन करवाते। कोशिश करता हूँ मैं इनके जो रखवाले हैं उनसे बातें कर करके देखते हैं, अगर वो वहाँ तक पहुँचा सकते तो मैं आपको ज़रूर ले चलता हूँ। तब तक दिखाता हूँ मंदिर का और नज़ारा, फिर और महल को देखते हैं। इस महल की भव्यता को दर्शाता हुआ ये मुख्य द्वार मंदिर का, और देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत उस समय की रही होगी ये ठाकुरबाड़ी जिसको बोल रहे हैं। यहाँ के जो रखवाले हैं उनके राजा साहब हरिहर प्रसाद के, वो बता रहे हैं कि ये ठाकुरबाड़ी है, इस महल की ये ठाकुरबाड़ी है। लगता है रिपेयर का काम जारी है, वो बांस उस लगा हुआ है। देख सकते हैं कि उस समय की खूबसूरती क्या रही होगी जब अपने समय में ये थी। अभी तो इसका कोई देखभाल ही नहीं हो रहा है। देख सकते हैं मंदिर के आगे 3 पीतल का ये ध्वजा लहराते हुए, बिल्कुल पीतल का बना हुआ है ये। और आपको लेके चलता हूँ मैं मंदिर के गर्भगृह की ओर, दिखाता हूँ क्या है वहाँ, कौन से देवता उस समय रहा करते थे यहाँ, इनकी पूजा की जाती थी राजा हरिहर प्रसाद के द्वारा। चलते हैं ठाकुरबाड़ी की ओर, दिखाता हूँ मैं आपको। वो और बिल्कुल वाइट पत्थर से सजा हुआ ये मंदिर, शांति का प्रतीक, बिल्कुल शांत माहौल, बिल्कुल एकदम शांति सा, चारों तरफ शांत माहौल। ये सिंहासन है, शायद भगवान का सिंहासन। ये
कितना खूबसूरत बना हुआ है उस ज़माने का, देख सकते हैं आप। आपको इस मंदिर में भगवान को दर्शन करवाते हो। दोस्तों, मंदिर में जब तक भगवान के हम दर्शन करते हैं तब तक आपको उसकी जानकारी कुछ दे दें। दोस्तों, इन राजा साहब का पूरा नाम हरिहर प्रसाद नारायण सिंह था। उनकी जानकारी, जन्म की तो जानकारी मुझे नहीं प्राप्त हुई, मृत्यु की जानकारी प्राप्त हुई। 19 फरवरी 1951 को उनकी मृत्यु हुई थी। इंग्लैंड की महारानी ने बहादुर की उपाधि से नवाजा था राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह को। इनका राज वर्तमान में नालंदा, सहरसा, मधेपुरा, नवगछिया, सुंदरबन, वृंदावन, काशी तक फैला था। ऐसा बताया जाता है 1860 से 1952 तक फलता फूलता रहा था इनका शहर। इनका ये जो भव्य महल है, इस महल का नाम 52 कोठरी और 53 द्वार भी है। हालांकि बहुत सारे दरवाजे और कोठरियाँ बंद भी हो चुकी है। उस समय में कोलकाता के बाद यही एक ऐसा राज्य था। कौन कौन देवता है यहाँ? राम लक्ष्मण सीता। उस राज्य राम में लक्ष्मण बनाया सीता जाता था की प्रतिमा है यहाँ। और बिजली से ही सारा महल जगमगाया। राधा कृष्णा, लक्ष्मी महारानी, लक्ष्मी महारानी सभी यहाँ विराजमान है। राजा रानी यही पूजा करते थे। हाँ हाँ, जरूर जी है, नंद बाबा सब है, सब इनके अंदर है ना। ये मंदिर की खूबसूरती आप देख सकते हैं, बिल्कुल गुंबद नुमा बना हुआ। ले चलता हूँ, बताते हैं कि यहाँ जगन्नाथ जी का भी बना। चलते हैं, जगन्नाथ जी यहाँ हैं, देखते हैं जगन्नाथ जी का भी दर्शन करवाते हैं आपको। तो राजा रानी हर व्यवस्था को बनाए हुए थे यहाँ, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने, कहीं बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जो भी थे सभी देवी देवताओं को यहीं लाकर विराजमान किए हुए थे। क्या भव्यता, क्या उस जमाने की रही होगी, आप देख सकते हैं। लेकिन देख रेख के अभाव में ये जर्जर की स्थिति में हो चुकी है। क्या खूबसूरती है इसकी, अभी भी देख सकते हैं। बिल्कुल वाइट पत्थर, सफ़ेद पत्थर का इसका फर्श बना हुआ है, देख सकते हैं इसको। बताते हैं कि मंदिर में पूजा करने के बाद इसमें परिक्रमा किया जाता था, 3 चक्कर परिक्रमा किया जाता था। बिल्कुल अंधेरा गुफा देख सकते हैं, इसका परिक्रमा करना होता है। पूजा करने के बाद इस मंदिर में राजा रानी परिक्रमा किया करते थे। मैं भी करता हूँ, ज़्यादा कुछ तो नहीं, इतना अंधेरा है कि हमें फ्लैश लाइट ऑन करके शूट करना पड़ रहा है वीडियो। आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम अंधेरा, लेकिन लगता है मरम्मत किया गया है, कहीं कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि मरम्मत किया गया है। 3 चक्कर इसमें लगाने का होता है, लगाते हैं हम भी उनके साथ में, लेते हैं नज़ारे का। देख सकते हैं इस मंदिर की जो बनावट है, जो पाया इसका है, कितना मोटा मोटा है और क्या खूबसूरती उस समय की रही होगी। ये बिल्कुल वाइट पत्थर से बिछा हुआ, और ये उनका सिंहासन है। कितना मोटा मोटा दीवार है, क्या डिज़ाइन उस समय की गई है, क्या कारीगरी है, महसूस कर सकते हैं उस ज़माने को। ये दरवाज़ा बिल्कुल पीतल का बना हुआ। ये ठाकुरबाड़ी की जो मंदिर की गेट है, बिल्कुल पीतल का बना हुआ दरवाज़ा है। कितनी खूबसूरत रही होगी उस समय की, बिल्कुल सफ़ेद पत्थरों से क्या कारीगरी की गई है दरवाजे में। आप महसूस करें इसको, इतना मेहनत लगा हो उस समय बनाने में। लेके चलता हूँ आपको दूसरे लोकेशन पे। निकलते हैं इस मंदिर ठाकुरबाड़ी परिसर से बाहर निकलते हैं, और राजा और रानी पूजा करने के लिए बाहर नहीं निकलते थे, वो महल से ही एक गुप्त रास्ता बना हुआ है। ये देख सकते हैं, इसको बंद कर दिया गया है, जो महल से सीधे ठाकुरबाड़ी में कनेक्ट होता है ये रास्ता। कहीं बाहर कोई रास्ते नहीं, वो छत से नीचे सीधे उतरते थे, सीढ़ी बना हुआ है, नीचे से रास्ता, ऊपर से सीढ़ी बना हुआ, जिसी से महल से सीधा राजा और रानी अंदर ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते थे और पूजा पाठ किया करते थे। क्या कलाकारी उस समय की गई। महल के बिल्कुल बगल में सटा हुआ ये है जो जंगल बन चुका है आज,
ये राजशाह साहब का कचहरी जाने का रास्ता हुआ करता था। लोग अपनी फरियादें या जो कुछ भी कचहरी में हुआ करता था, लेखा जोखा का जो काम हुआ करता था, वो इसी रास्ते से जाते थे। और अंदर जाने का शायद रास्ता होगा कहीं आगे से, और रास्ता बिल्कुल जंगल बना हुआ, हम आगे जा नहीं सकते। दिखाते हैं कोई दूसरा लोकेशन, आपको ले चलते हैं अच्छी जगह दिखाते हैं आपको। राजा हरिहर प्रसाद सिंह का ये महल, भव्य महल, जो अपने आप में अछूता होते जा रहा है। सरकार इन धरोहरों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। देख रेख के अभाव में ये बिल्कुल बंजर होता सा दिखाई दे रहा है। ये ग्रामीण के द्वारा ट्रैक्टर लगा दिया गया ला करके इसमें। देख सकते कितनी खूबसूरत अपने ज़माने की ये महल रही होगी, जिसको आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। कितनी बड़ी जगह परिसर में बनी हुई है, बीच में बिल्कुल इतना बड़ा मैदान खाली सा। यहाँ से आगे और को दिखाएंगे कि रास्ता और एक तालाब की ओर जाता है। वो तालाब में राजा रानी जिनको स्नान करने के लिए जाना होता था, वो उसी तालाब से रास्ते आते थे। और बिल्कुल महल के अंदर से ही कितनी खूबसूरत नज़ारा महल के अंदर का आपको दिखाते थे। कितना बड़ा मैदान है अंदर, और इसके अंदर क्या खूबसूरती सी बनी हुई है लगी। देख रेख के अभाव में ये बिल्कुल बंजर होता जा रहा है। बगल में जो आप देख रहे हैं, ये इसमें रानियाँ रहा करती थी। इस महल में रानी और इस भवन में राजा रहा करते थे। और ये बीच का जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से राजा किन्हीं की फरियाद सुनते थे, और कोई जिनकी जो परेशानियाँ होती थी यहीं पे उनका सुनाया करते थे। अपनी जो भी जिनकी जो फरियादें होती थी वो बताते थे। ले चलते हैं आपको। क्या खूबसूरत नज़ारा, वाह, महसूस कर सकते हैं कितना खूबसूरत बना हुआ है। उस ज़माने में भी लाइट कैसे, ये इनकी महल का मुख्य द्वार। क्या भव्यता है, क्या खूबसूरती समझ सकते हैं। बिल्कुल सफ़ेद पत्थरों से बना हुआ महल की जो गेट है, जो दरवाज़ा है, उसकी कलाकारी को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि ये सुरक्षा देख रेख के अभाव में बिल्कुल खंडहर का रूप लेता जा रहा है। आने वाले समय में हमें लगता है कि ये खंडहर में तब्दील हो जाएगा। वाह, क्या खूबसूरती है। उस ज़माने में भी कलाकार, ना कोई टेक्नोलॉजी, ना इंजीनियरिंग, फिर भी इतनी खूबसूरती कलाकारी। कितनी मोटी मोटी दीवारें बनी हुई हैं। कुछ दरवाजे को बंद कर दिया गया है। बताया जाता है कि इस रास्ते से रानी राजा आया जाया करते थे, रानी इधर रहते थे। और ये सामने का महल है, ये हालांकि इसमें ताला लगा हुआ है। और इस क्षेत्र में से इसमें राजा रहा करते थे, और दोनों एक दूसरे का सामने का आने जाया करते थे। ये दरवाज़ा बिल्कुल पीतल का बना हुआ, क्या भव्य दरवाज़ा महसूस करते हैं। इसको देखते आप, देखिए इसको क्या कारीगरी है इसमें। उस समय में इन सबों में क्या खूबसूरती, डिजाइनिंग। राजा हरिहर प्रसाद सिंह का ये भव्य महल। ताला लगा हुआ है गेट में, खुलता नहीं है। शायद खुलता भी होगा, जब वो आते होंगे तो खुलता होगा। अभी तो खुल नहीं रहा ये। नहीं तो मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाऊंगा। भवन देख सकते हैं, इसमें शायद उनके सिपाही लोग या सलाहकार लोग रहते होंगे। बाकी जो अभी की देख रेख करता है वो बताते हैं कि हमें तो जानकारी नहीं है इसके बारे में कि क्यों ये बनाया गया। क्या खूबसूरत भव्य बना, भव्य महल। अंडरग्राउंड रास्ता भी है। ओहो, ये अंडरग्राउंड रास्ता है। आपको लिए चलता हूँ एक दूसरी बिल्डिंग पे। यहाँ कौन रहते थे, हमको ऐसा लगता प्रतीत होता है कि उनकी जो कानूनी सलाहकार या जो कोई होते थे, राजा के जो सिपाहीगण,
या मंत्री सलाहकार जो कुछ भी कह सकते हैं वो यहाँ रहा करते थे। तो दिखाता हूँ अंदर का नज़ारा, अगर हम देख पाते हैं तो देखिए। बिल्कुल सही मेरा अंदाज़ा है, ये शायद कार्यालय ही हुआ करता था। ये कुर्सी टेबल लगा हुआ है अभी तक, सिपाहियों को रहने के लिए अंडरग्राउंड रास्ता। चलते हैं लेकर के आपको इस अंडरग्राउंड में, देखते हैं क्या है अंदर। बड़ा ही खौफनाक नज़ारा। वाह, महल का निचला तल, इसमें ओह ये सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई। ऐसा प्रतीत होता है कि बाहर से तो कुछ नहीं दिखता है, लेकिन अंदर से आप देख सकते हैं सुरक्षा के लिए हर वो इंतज़ाम किया गया है। ये बंद कर दिया गया है इसको, लेकिन यहाँ से दिखा सकते हैं हम आपको कि यहाँ से लगता है सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ से फ्रंट मुख्य दरवाज़ा जो यहाँ से दिखता है, कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ से सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सारे इस तरह का बना हुआ है। कुछ को बंद कर दिया गया है, कुछ अभी खुला हुआ है। और ये अंधेरी गुफा क्या है इसके अंदर। हालांकि ये भवन 52 कोठरी और 53 दुआर के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये ओह, चमगादड़ इसमें उड़ता है। इस भवन का एक यही खासियत है कि इस भवन में, इस महल में 52 कोठरियाँ हैं और 53 दरवाजे हैं। इसी नाम से ये प्रसिद्ध है, 52 कोठरी 53 द्वार के नाम से। यहाँ लगता है सैनिक लोग ही रहा करते थे, शायद ऐसा लगता है कि सैनिकों के लिए ही ये अंडरग्राउंड सुरक्षा गिरह, सुरक्षा की दृष्टि से ही ये बनाया गया है। ऐसा लगता है कि रात में तो यहाँ आने पर यार भूल सा जाएंगे जैसा ये बना हुआ है। किस दरवाजे से घुसे हैं, किस दरवाजे से निकलना है, ये भी नहीं पता चलता। ले चलते आपको दिखाते हैं इसका अंदर का नज़ारा। ये 52 कोठरी और 53 द्वार शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, पर हम आपको दिखाते हैं। बहुत ही छोटी छत है और अंधेरे में चमगादड़ उड़ रहे हैं यार। क्यों ये बनाया गया था ये दर्शाते हैं। देखिए चमगादड़, वाह, बिल्कुल डरावना जैसा बना हुआ ये महल। 52 कोठरी 53 द्वार इसी भवन का नाम है। और सभी कमरे में चारों तरफ से रास्ताएं हैं, कहीं से एंट्री कीजिए, कहीं से निकलिए, कोई फर्क नहीं, यही समाप्त हो जाता है। अंडरग्राउंड अब देख के चलते हैं किसी दूसरी लोकेशन पे और दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। निकलते हैं बाहर। जैसा हम बता रहे थे कि एक सारी कमराएं शायद मुंशियों के लिए था, लेन देन करने वाले जो वित्त विभाग जिसको बोल सकते हैं। ये शायद देख सकते हैं आप भी, ये खजाना वाला कमरा, वो पीतल का बर्तन, टेबल, कुर्सी, ये बेंच टेबल बना हुआ, कितनी खूबसूरती अलमारियाँ। आपको जो बता रहे थे ठाकुरबाड़ी का जो फुलवाड़ी है, यही ये फुलवाड़ी है राजा साहब का। इसी में वो सैर किया करते थे। आपको ले चलेंगे, एक तालाब भी उनका था, उस तालाब के लोकेशन पर भी आपको ले चलेंगे। देख सकते हैं कितनी बड़ी महल है, क्या खूबसूरती है इसका, अपने ज़माने में क्या रहा होगा। ले चलते हैं आपको छत पे, दिखाते हैं क्या है छत के ऊपर से। हमारे रोहित भाई आज साथ दे रहे हैं घूमने के लिए। और ये रास्ता बिल्कुल मोटी मोटी लोहा का जो है खंभा, उससे बना हुआ पोल का। और ये छत पर चढ़ने का सीढ़ियाँ, उस पर चढ़ करके आपको दिखाते हैं छत के ऊपर से नज़ारा कैसा दिखता है। ये वाह, ये देखिए भवन, ये महल बहुत ही बड़ी महल है। अंदर का दरवाज़ा बंद है, इसलिए हम आपको अंदर जाकर दिखा नहीं पाए, पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी महल है ये। जहाँ से शुरू करते हैं ख़त्म नहीं होता, कैमरे के फ्रेम तक नहीं आता पूरा, इतनी बड़ी ये महल है। कितनी ऊंची, कितनी बड़ी। अगर मौका कभी मिलेगा, अगर खुलेगा अंदर से, तो आपको ज़रूर आकर के दिखाएंगे फिर से।
और ये देखिए आप राजा साहब की फुलवाड़ी, पेड़ पौधों से भरा हुआ ये फुलवाड़ी। अंदर जाने का रास्ता नहीं, तो ले चलते आपको हम दिखाते। बहुत सारा पेड़ लगा हुआ है, इसके अंदर ही मैदान है, बैठने का पार्क जैसा बना हुआ है। तो खंडहर में तब्दील हो चुकी है ये सारी। अस्तबल बना हुआ है, छत, बगन, महल। क्या खूबसूरत नज़ारा है यार, देखने लायक है, बिल्कुल जानदार, शानदार। चलते हैं नीचे, लेकर के चलते हैं आपको, देखते हैं और आगे कुछ। ये क्या है दिखाते हैं। ये पिलर का रूप दिया हुआ सीढ़ियों के लिए, लेके चलते हैं नीचे और अदर लोकेशन पे चलते हैं, देखते हैं और क्या है वहाँ राजा रानी का जो। अगर इस महल को जीर्णोद्धार फिर से किया जाए तो ये पर्यटन के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। सरकार अगर इस पे ज़रा सा भी ध्यान दे, या इस महल के जो रखवारे ऐसा बता रहे थे कि इनके वंशज हैं अभी पटना में, अगर इसको देख रेख में अगर वो फिर से जीर्णोद्धार किया जाए तो इस एक बहुत अच्छी खूबसूरत जगह ये हो सकती है घूमने के लिए, पर्यटन के लिए, पिकनिक के लिए, मौज मस्ती के लिए, इन सबों के लिए ये जगह बहुत ही खूबसूरती से उभर करके आ सकती है। ये रानी का महल है, इसमें रानी रहा करते थे। और जस्ट इसके बगल में उस ज़माने में भी शौचालय था, आपको दिखाते हैं, जूम करके जा नहीं सकते, जंगलों में है। ये राजा और रानी का शौचालय था, हालांकि वहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं। ये अस्तबल हुआ करता था, हाथी जिसको में रहते थे। और मैं आपको ले करके चलता हूँ जिस रास्ते से राजा और रानी अपने तालाब में जाया करते थे घूमने के लिए, स्नान के लिए, संध्या वर्ग के लिए, उस जगह को मैं आपको ले चलता हूँ, दिखाता हूँ वो रास्ता। देख सकते हैं ये रास्ता को अब बंद कर दिया गया है। बताते हैं कि इसी रास्ते से राजा और रानी तालाब में घूमने के लिए, बोल सकते हैं जो भी हो, स्नान करने के लिए, संध्या वर्ग के लिए जाया करते थे। ये तो जंगल का रूप लेता जा रहा है, धूप बहुत ज़्यादा होता जा रहा है यार, लगता है पूरा कवर करना मुश्किल हो सकेगा, इतनी बड़ी महल है ये। ले चलते हैं अब आपको तालाब पे किनारे। तो दोस्तों मैंने आपको आज राजा हरिहर प्रसाद सिंह, जो नालंदा ज़िले के अमामा गांव में है, राज अमामा, इस गांव को राज अमामा के नाम से जाना जाता है। मैं इस भव्य महल का दर्शन आज करवाया, दिखाया आपको। ये एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है घूमने के लिए, टहलने के लिए। अब भी आए यहाँ, अब यहाँ का मज़ा लें, घूमें टहलें। इसका जो खूबसूरती है, हालांकि महल पुरानी हो चुकी है, देखते हैं इस तरह से है ये, उसको मज़ा ले सकते हैं आकर के। एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी ये बहुत खूबसूरत है। और आपको मैं ले करके चलता हूँ जहाँ राजा रानी स्नान किया करते थे, जिस तालाब पे, मैं उस तालाब पे आपको ले करके चलता हूँ। ये रोहित जी हैं, आज सपोर्ट करने के लिए बहुत कीमती समय निकाले हैं। देख सकते हैं यह तालाब है जहाँ राजा रानी स्नान के लिए आते थे। कितनी खूबसूरत ये तालाब का निर्माण उस समय किया गया था। सीढ़ियों का डिजाइन ये बिल्कुल पत्थर का बना हुआ, ये सीढ़ियाँ सभी हैं। कोने पे गोल गोल गुंबद के जैसा बना हुआ है, क्या खूबसूरती भी देख सकते हैं। ये गुंबद हर एक कोने पे गुंबद के जैसा बनाया गया है, क्या खूबसूरती। पौधा पीपल का क्या अच्छा लगता होगा, नहाने के बाद शायद यहाँ विश्राम करते होंगे। और उस समय में बताया जाता है कि जब बिजली नहीं थी तो ये राजा साहब खुद से बिजली तैयार करवाते थे। एक अलग तालाब है इसके बगल में, कहाँ पे है हमको पता नहीं है अभी, लेकिन बताते हैं ग्रामीण कि वो खुद से बिजली बनवाते थे और महल में उस बिजली का उपयोग किया। हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा इस महल को घूम करके आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर और आपको इसी तरह का महल या पुराने जो ध्वस्त होते जा रहे हैं, जो पुरानी हमारी धरोहरें हैं, अगर उन सबों के बारे में जानना है और देखना है तो आप जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल के साथ। मिलता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।